रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं अनु काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती है। दिग्विजय उसके पास आता है, उसको हंसाने की कोशिश करता है, उससे बात करने की कोशिश करता है। दिग्विजय गाने गा गा कर अनु से बात कर रहा होता है। वो बोलता है कि ये आपके लिए जूस बना कर लेकर आऊँ क्या? अनु बोलती है नहीं। दिग्विजय बोलता है कपकेक ले आऊँ? अनु बोलती है हाँ ले आइए, मन तो वैसे भी कड़वा हो गया है, कम से कम जुबान तो या फिर मुँह तो मीठा हो जाए। दिग्विजय कपकेक ले आता है। अनु दिग्विजय को थैंक यू बोलती है। इसके बाद वो कपकेक खा लेती है। दिग्विजय बोलता है आपको तोशु और पाकी की कड़वी बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, आप उनको इग्नोर करती हो, तो फिर इन सबको भी इग्नोर करो। जो हो गया सो हो गया, प्रेम राही को कभी नहीं छोड़ेगा, मुझे पूरा यकीन है। अनु बोलती है सर मुझे भी यकीन था, मुझे भी यकीन था कि कभी भी मैं बा के घर से नहीं निकाली जाऊंगी, लेकिन नहीं, मेरा विश्वास टूट गया। प्रेम जो है वो वनराज शाह नहीं है। लेकिन प्रेम मर्द तो है, मर्द तो सब कुछ सह सकता है, लेकिन सिर्फ एक बात नहीं सह सकता, वो पत्नी की जो डांट होती है, उसकी बातें होती है, वो नहीं सहन कर पाता। लेकिन वो माँ की कही बातें सब कुछ सहन कर लेता है। सर कुछ पता भी नहीं चलता, मुझे तो मर्द के ईगो से बहुत ज़्यादा आज भी डर लगता है। दिग्विजय बोलता है कि मर्द का ईगो और बारूद कब फट जाए कुछ पता नहीं होता। प्रेम और राही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, कुछ भी नहीं होगा, और अगर कुछ होगा तो हम लोग है ही। आगे हम मोटिबा और प्रेम को देखते हैं। मोटिबा प्रेम को समझाती है कि मैं ये नहीं बोल रही कि राही ने कोई ऐसी चाल चली होगी, वो खुद तो बेवकूफ़ है, वो डर गई होगी, उसके हाथ पांव फूल गए होंगे, और मुझे पूरा यकीन है कि राही ने खुद से अनुपमा जोशी को वहाँ नहीं बुलाया। और वैसे भी उस अनुपमा जोशी को तो खुद लोगों पर एहसान करना, अपना हक जताना, ये सब कुछ अच्छा ही लगता है, इसीलिए वो जानबूझकर वहाँ पर आई होगी। मुझे भी उस टाइम पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, और मैंने राही को कितनी सारी बातें सुनाई थी। अब देख टिंकू, तेरी मर्जी है, जाकर या तो उससे लड़ाई कर ले या फिर उससे ठीक से बात कर। मुझे पता है राही तुझसे बहुत प्यार करती है। प्रेम, फ़िलहाल राही कमज़ोर है, उसका शरीर तो कमज़ोर है ही, उसका मन भी कमज़ोर है, वो बीमारी से भी जूझ रही है। कहीं ऐसा ना हो कि अनुपमा उसकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर उसके मन को वर्गला दे। कहीं राही अनुपमा जोशी की बातों में अगर कोई गलत कदम उठा लेगी तो, कहीं वो ये घर छोड़कर चली जाएगी तो। प्रेम बोलता है जिसको जाना है वो चला जाए, कितनी बार बोल चुका हूँ, जो अनुपमा जोशी का साथ देगा वो मेरा कुछ नहीं लगता। अब तक तो मैंने सिर्फ एक लकीर खींची थी, लेकिन अगर उस औरत का कोई साथ देगा तो फिर मैं दीवार बना दूंगा। मोटिबा, अनुपमा जोशी का एहसान लेने वाला प्रेम मर चुका है, और राही ने जो कुछ किया है उसने मुझे धोखा दिया है, मैं कभी राही को माफ़ नहीं करूँगा। मोटिबा बोलती है प्रेम तू समझ क्यों नहीं रहा, तू तो अनुपमा जी की चाल में फंसता जा रहा है, वो जैसा चाहती है वैसा ही तो हो रहा है, वो धीरे धीरे करके तुझसे सब कुछ छीन लेगी। प्रेम बोलता है कि वो मुझसे कुछ नहीं छीन पाएंगी। मोटिबा बोलती है क्यों नहीं छीन पाएगी, पहले तो उसने प्रेरणा को अपनी तरफ कर लिया, अब वो धीरे धीरे राही को अपनी तरफ कर लेगी। प्रेम, तेरा, श्रुति जी का और राही का, तीनों का एक साथ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम तीनों को साथ देकर अनुपमा को तुम्हारा साथ चुभ रहा है, लेकिन अनुपमा जी इस साथ को तोड़ देना चाहती है। वो राही का और तुम्हारा रिश्ता तोड़ देना चाहती है। वो राही को अपनी बातों में बहला फुसला लेगी, इसके बाद तुझे राही से दूर कर देगी। मुझे पता है प्रेम, तुम राही से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, तुम राही के बगैर नहीं रह सकते, और ऐसे ही राही तुमसे प्यार करती है, वो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। टिंकू, तू अपने रिश्ते को बचा ले, अपने रिश्ते के बीच की दीवार मत बनने दे। प्रेम, तुझे अपने और राही के प्यार को बचाना होगा, तेरा और राही का जो साथ है वो अनुपमा जी के लिए सबसे बड़ी हार होगी। प्रेम वहाँ से चला जाता है। इधर मोटिबा बोलती है राही जो है वो जहर का घूंट है, लेकिन मैं अपने परिवार और अपने टिंकू के लिए जहर का घूंट पीने को भी तैयार हूँ। मुझे तो समझ नहीं आ रहा टिंकू क्या करेगा, वो राही से बात करेगा, उसको मना लेगा या फिर उसको छोड़ देगा। पता नहीं उस पर मेरी बातों का कुछ असर होगा कि नहीं। आगे हम फिर अन्नू और दिग्विजय को देखते हैं। दिग्विजय बोलता है एक बात बोलना चाहता हूँ, बोलनी तो नहीं चाहिए, आज के दिन में बहुत ज़्यादा तमाशा हुआ, लेकिन एक बात पर मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आई, जब प्रेम कैंडल से आपकी आरती उतार रहा था। अनु बोलती है आपको हंसी आई थी? अनु बोलती है मुझे तो उस टाइम पर हंसी आई थी जब प्रेम शिश करके सब लोगों को चुप करा रहा था। अनु और दिग्विजय इन्हीं बातों पर हंसने लग जाते हैं। अनु हंस रही होती है, दिग्विजय भी हंस रहा होता है। अनु बोलती है थैंक यू सर, चाहे मेरे दिमाग में कितनी भी टेंशन क्यों ना हो, कितना भी भारी भारी क्यों ना लग रहा हो, लेकिन आप मेरे होठों पर हंसी ले ही आते हैं। दिग्विजय बोलता है मैं तो हमेशा यही चाहता हूँ कि आप हंसती रहे, मुस्कुराती रहे। जब से आपने मुझे मेरी खुशी लुटाई है ना, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे आसपास के लोग खुश रहे, और जो इंसान जीता ही दूसरों की खुशी के लिए है उसको तो खुश रहने का हक बनता ही है। दिग्विजय बोलता है एक और कपकेक खाएंगी क्या? इस बार मैं भी खाऊंगा। दिग्विजय कपकेक ले आता है, दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। दिग्विजय बोलता है कि इस विश्वास के साथ इसको खाएंगे कि प्रेम और राही हमेशा साथ रहेंगे, कभी अलग नहीं होंगे। आगे हम प्रेम को देखते हैं जो अपने कमरे में आ जाता है। यहाँ पर राही होती है।
प्रेम लाइट ऑन करने वाला होता है बट राही बोलती है कि प्लीज़ प्रेम लाइट ऑन मत करना, क्योंकि जब लाइट ऑन होती है तो फिर असली बात से ध्यान हट जाता है और मैं चाहती हूँ सिर्फ तुम मेरी सॉरी पर ध्यान दो। राही बोलती है प्रेम, मुझे अपनी गलती का एहसास है, मुझे पता है मैंने गलती की है, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ूंगी। मुझे जो कुछ नहीं आता उसकी रोज़ प्रैक्टिस करके मैं सीख लूँगी, लेकिन कैफ़े में हम दोनों असली पार्टनर बन जाएंगे। उसके बाद हम दोनों को किसी तीसरे की ज़रूरत नहीं होगी। राही अपना हाथ प्रेम की तरफ बढ़ाती है। वो बोलती है कि प्रेम, तुम मुझसे वादा ले लो और इसके बाद वहाँ चलो जहाँ पर तुम और मैं ना तो बिजनेस पार्टनर हो और ना ही पति पत्नी हो, बस एक दूसरे का प्यार हो। राही बस प्रेम को देखे जा रही होती है, लेकिन प्रेम राही से वादा नहीं करता, वहाँ से चला जाता है। राही बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। तभी प्रेम आवाज़ लगाता है। वो बोलता है कि प्यार को तुम कितना इंतज़ार करवाओगी। राही देखती है कि प्रेम राही के बनाए हुए टेंट में आकर बैठ गया है। राही भी प्रेम के पास आकर बैठ जाती है, उसको गले लगा लेती है। वो बोलती है प्रेम, आई लव यू, तुमने मुझे माफ़ कर दिया, थैंक यू। प्रेम बोलता है राही, तुम्हारा साथ ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। राही, तुम ही मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी हो। आज दुश्मनों को मेरी कमज़ोरी के बारे में पता चल गया है। राही, तुम्हें अच्छे से पता है मैं तुम्हें खो नहीं सकता। मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन तुम ये भी जानती हो मेरा प्यार जितना गहरा है उतनी ही गहरी मेरी नफ़रत भी है। राही, तुम मेरी बात को ध्यान से सुनना। मुझे सब कुछ खोकर जीरो से स्टार्ट करना मंजूर है, लेकिन उन लोगों के सामने हाथ फैलाना नहीं। प्रेम बोलता है तुम मुझे वादा देना चाहती थी ना। प्रेम अपना हाथ आगे बढ़ाता है। वो बोलता है कि दो मुझसे वादा, मुझे ये वादा दो कि तुम आज के बाद कभी भी उन लोगों के पास नहीं जाओगी मदद के लिए, ना तो किसी पर्सनल सिचुएशन में और ना ही किसी प्रोफेशनल सिचुएशन में। तुम हमेशा मेरा साथ दोगी, हर हाल में उन लोगों के तो खिलाफ होगी लेकिन मेरे साथ होगी। राही प्रेम से वादा करती है। वो बोलती है कि मुझे एक वादा और चाहिए। आज के बाद ना तो कभी तुम मुझसे तुम्हें दूर करने की कोशिश करोगी या फिर ना ही मुझे तुमसे दूर करने की कोशिश करोगे, क्योंकि मुझे तुम्हारा तो नहीं पता लेकिन ये राही प्रेम के बगैर नहीं जी सकती। प्रेम राही से वादा करता है। वो बोलता है कि ये प्रेम भी राही के बगैर नहीं रह सकता। प्रेम और राही फिर से एक साथ आ जाते हैं। अगली सुबह हम सा हाउस का सीन देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं मंदिर में आरती चल रही होती है। सब लोग मिलकर पूजा कर रहे होते हैं। यहीं पर वंकू दिग्विजय के पास आता है। वो बोलता है कि सर, मैं सब लोगों को बोलकर नहीं जा सकता, मुझे पता है कहीं ऐसा ना हो मेरी हिम्मत कमज़ोर पड़ जाए, फिर मैं यहाँ से नहीं जा पाऊँगा। अच्छा यही होगा कि मैं अभी के अभी यहाँ से निकल जाऊँ। बंको अपने रूम की तरफ आ जाता है। ईशानी ये नोटिस कर लेती है और बंको के पीछे पीछे आती है। बंको अपना बैग लेकर जा रहा होता है। ईशू बोलती है कि क्या हुआ, डर कर भाग रहे हो, तुमने तो बोला था कि तुम अपने सर के बगैर नहीं रह सकते। बंकू बोलता है ईशानी, मुझे दूर जाना होगा, अनु दीदी से, सर से, सबसे दूर जाना होगा। ईशू बोलती है बंकू, तुमने मेरा नाम क्यों नहीं लिया, क्या मैं तुम्हारे लिए इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। बंकू बोलता है तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, मुझसे भी ज़्यादा, लेकिन तुम अपनी दुनिया की प्रिंसेस हो और मैं अपनी दुनिया का नौकर हूँ, वो नौकर जिसको प्रिंसेस की स्पेलिंग भी नहीं आती। कहानियों में, फिल्मों में, किताबों में, इन सब में प्रिंसेस और नौकर का मेल होता होगा, लेकिन असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ईशानी, अच्छा यही होगा कि तुम इस नौकर को भूल जाओ। बंकू वहाँ से जा रहा होता है बट ईशू बंकू का बैग पकड़ लेती है। बंकू बोलता है कि ईशानी, तुम्हें चोट लग जाएगी, दर्द होगा। ईशू बोलती है दर्द तो मुझे बहुत हो रहा है। इधर हम देखते हैं आरती चल रही होती है। यहाँ पर दिग्विजय परेशान होता है, लेकिन बाकी सब लोगों का ध्यान सिर्फ आरती में होता है। दिग्विजय तो देख लेता है कि ईशानी बंकू के साथ गई है। यहाँ पर माही के पास किसी का मैसेज आता है। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। इधर हम देखते हैं जैसे ही आरती ख़त्म होती है तो माही बताती है कि परी का मैसेज आया है। माही काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। वो बोलती है कि परी बता रही है प्रेम और राही के बीच सब कुछ सॉर्ट हो गया है, राही की तबीयत भी बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं। अनु कान्हा जी को थैंक यू बोलती है। वो बोलती है कि थैंक यू कान्हा जी, आपने मेरी बात सुन ली, इस माँ को निराश नहीं होने दिया। अनु बोलती है अनुज, आपने सुना ना, प्रेम और राही के बीच सब कुछ ठीक हो गया है। मुझे पता है प्रेम राही से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो मुझसे भले ही नाराज़ हो जाए, कुछ भी बोल दे, लेकिन राही और उसके बीच आखिरकार सब ठीक हो जाता है। मैं मानती हूँ प्रेम तो बदल गया है, लेकिन अच्छी बात तो ये है कि प्रेम और राही का प्यार बिल्कुल भी नहीं बदला है, वो बस हमेशा यूं ही साथ रहे। अंश अनु के पास आता है। वो बोलता है अनुमा। अनु बोलती है मैं अभी मीठा बनाती हूँ। अंश बोलता है कि थोड़ी सी किशमिश एक्स्ट्रा डाल दीजिएगा, क्योंकि हम दोनों राही और प्रेम के लिए बहुत ज़्यादा खुश हैं। प्रेरणा बोलती है हाँ, हम उन दोनों के लिए बहुत खुश हैं। अंश बोलता है कि हाँ, और थोड़ी सी एक्स्ट्रा किशमिश और डाल देना, क्योंकि हम इस खुशी में और खुशी देना चाहते हैं। अनु बोलती है हम। अनु बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इधर हम बंकू और इशू को देखते हैं। बंकू इशू को बोलता है कि शानी, मेरा बैग छोड़ो, मुझे यहाँ से जाने दो। बंकू वहाँ से जा रहा होता है। इशू बोलती है कि देखो, तुम जाओगे तो मैं अनुमा को सब सच बता दूंगी। बंकू बोलता है दीदी पहले से परेशान है, तुम उनको क्यों परेशान करोगी। इशू बोलती है तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से जाओगे तो वो परेशान नहीं होगी, दुखी नहीं होगी, वो और ज़्यादा दुखी हो जाएगी।
बंकू बोलता है लेकिन तुम ये सब कुछ अगर अनु दीदी को बताओगी ना तो वो और ज़्यादा परेशान होगी। तभी उन लोगों को थाली बजने की आवाज़ सुनाई देती है। इधर अनु जो होती है वही थाली बजाती है। अनु बोलती है सुनो सुनो सुनो। बा बोलती है कि सुन लिया, राही और प्रेम के बीच सुलह हो गई है तो थाली क्यों पीट रही है। अनु बोलती है बात डबल खुशखबरी है। बाकी बोलती है तोशु भाई मुझे तो इनकी खुशी से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तोशु बोलता है मुझे भी डर लगता है, जब सिंगल खुशी होती है तो ये मेरी इज्जत उतार देती है, कहीं डबल खुशी में मेरे कपड़े ही ना उतार दे। अनु डांस करने लग जाती है। बापूजी बोलते हैं कि हमें भी खुशखबरी बता दो, हम लोग भी नाच लेंगे। अनु बोलती है बापूजी बात ही ऐसी है, डांस तो करना ही पड़ेगा। अनु बोलती है सर बापूजी को आप एक्स्ट्रा योगा करवाना ताकि ये लोग जल्दी फिट हो जाएं। अनु किंजल माही इन लोगों को बोलती है कि तुम लोगों को डांस परफॉर्मेंस रेडी करनी होगी। इसके बाद वो बोलती है परी को कॉल करके बोल देंगे कि उसको बहुत सारी कॉस्ट्यूम डिजाइन करनी है। हमारे घर में सहनाई बजने वाली है। बाकी बोलती है सहनाई। अनु बोलती है कि हाँ हमारे घर में शादी होने वाली है। सच में इस घर में फिर से एक बार दो प्यार करने वाले लोग साथ आने वाले हैं। प्रेरणा और अंश काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। बा बोलती है कि कौन दो प्यार करने वाले लोग। अनु बोलती है एक मिनट बा। इसके बाद अनु गुलाब के फूल लेकर आती है। वो बोलती है कि वो दो लोग बताऊँ क्या कौन कौन है। एक तो है मेरा अंश, मेरा बगुड़ा, मेरा सबसे लाडला बेटा, और दूसरी है मेरी प्रेरणा। अनु उन दोनों पर फूल बरसा रही होती है। जैसे ही ये बात सुनती है तो बा काफ़ी परेशान हो जाती है। सब लोग खुश होते हैं। तोशु और पाकी ये दोनों भी खुश नहीं होते। पाकी बोलती है कि ये कब हो गया। बापूजी बोलते हैं कि जो भी हुआ जब भी हुआ कोई बात नहीं है, लेकिन अच्छी बात है कि बापूजी बोलते हैं और तुम दोनों टोक लगाना बंद कर दो। इधर हम देखते हैं अंश और प्रेरणा अनु का आशीर्वाद लेते हैं। अनु उन दोनों को गले भी लगा लेती है। इसके बाद ये दोनों बापूजी का आशीर्वाद लेते हैं। बापूजी भी खुश होते हैं। फिर ये बा के पास आते हैं, लेकिन बा इनको आशीर्वाद नहीं देती क्योंकि वो परेशान होती है। वो इन लोगों की शादी नहीं करवाना चाहती। अनु आती है। अनु बोलती है कि वाह इतने परेशान मत होइए, आप बस चुपचाप आशीर्वाद दे दीजिए। हम देखते हैं अंश और प्रेरणा फिर से आशीर्वाद लेते हैं। बा उनको बोलती है सुखी रहो। बाबूजी बोलते हैं कोई तो मिठाई लेकर आ जाओ। पंकु बोलता है मैं लेकर आता हूँ। ईशु बोलती है मैं चाय बना कर लाती हूँ। इधर बाबूजी अंश को बोलते हैं कि मेरा अंश मेरा सबसे अच्छा बच्चा है, तो बिल्कुल अपनी दादी पर गया है। तेरी लाइफ में खुशी का सिक्का आता तो है, लेकिन तेरी जेब में भी सुराख है, वो सिक्का ज़्यादा दिन नहीं टिक पाता। एंजल बोलती है बापूजी लेकिन इस बार सिक्का नहीं आया है, इस बार तो ब्लैंक चेक आया है। माही बोलती है जिसमें जिंदगी की सारी खुशियाँ भर दी। बापूजी बोलते हैं इसने इतनी छोटी सी उम्र में पूरे घर की जिम्मेदारी ले ली। इसका ये जो काका है तोशु, ये आज तक कभी बड़ा नहीं हुआ, शायद इसी वजह से अंश इतनी कम उम्र में इतना बड़ा हो गया। अनु अंश और प्रेरणा की नज़र उतारती हुई बोलती है कि तुम दोनों की खुशी को किसी की नज़र ना लगे। दिग्विजय वहाँ से चला जाता है। इधर हम पाकी और तोशु को देखते हैं। पाकी बोलती है कि तोशु भाई ये कब हो गया। अंश और प्रेरणा मैंने तो इन दोनों को कभी बात करते हुए भी नहीं देखा है। तोशु बोलता है अब इनको फेरे लेते हुए देख लेना। पाकी बोलती है पहले तो ये कोठारी हाउस में रह रही थी, वहाँ पर प्रेम के पीछे पड़ी थी, अब यहाँ आ गई है और अंश से शादी करना चाहती है। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर ही होगी। तोशु बोलता है शादी हो तो रही है। पाकी बोलती है कि सब कुछ मम्मी ने किया होगा, मम्मी कुछ नहीं करती है तो ब्रेन वॉश जरूर करती है। बाकी सोच रही होती है कहीं ये मेरी इशू को भी पट्टी ना पढ़ा दे, वो बंकू तो नौकर है। इधर बंकू और इशू को देखते हैं जो दोनों किचन में होते हैं। इशू से बात करने की कोशिश करती है। बंकू बोलता है नहीं ईशानी अभी नहीं, घर में सब लोग हैं। इशू बोलती है कि हाँ सारी उम्र दूसरों के नाम की मिठाई ही खिलाते रहना। बंकू बोलता है ईशानी ये बातें मत करो, तमाशा हो जाएगा। इशू बोलती है कि हो जाने दो। तभी यहाँ पर दिग्विजय पहुँच जाता है। वो बोलता है कि ये कहना तो आसान है लेकिन संभालना बहुत मुश्किल है। दिग्विजय बोलता है मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली है और मैं ये नहीं कह रहा कि प्यार करना गलत है, लेकिन सपने और सच के बीच बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। अभी तुम्हारे सपनों और सच के बीच काफ़ी फासला है। कुछ सालों में ये दूरी कम हो जाएगी तो मैं तुम दोनों को नहीं रोकूंगा। अभी अनुपमा जी परेशान है, उनको और परेशान मत करना। ईशू बोलती है कि तो फिर आप मुझे परेशान मत कीजिए। दिग्विजय बोलता है क्या। ईशू बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि बंकू यहाँ से दूर जाए, अगर ये यहाँ से गया ना तो मैं अनुमा क्या पूरी दुनिया को बता दूंगी कि मैं इससे प्यार करती हूँ। अनु बोलती है बंकू जल्दी मिठाई ले आ। बंकू मिठाई ले आता है। अनु सबको मिठाई खिलाती है। अनु बा के पास आती है और बोलती है बा मुँह मीठा कीजिए। बा गुस्से में होती है। अनु बोलती है बा गुस्सा थूक कीजिए। अनु बा को मिठाई खिलाना चाहती है लेकिन बा तो प्लेट को ही फेंक देती है। बोलती है कि मैंने बोल दिया ना मुझे कुछ नहीं खाना। सो गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे अनु काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। बा बोलती है कि मैं नहीं चाहती ये लड़की इस घर की बहू बने। अंश बा के पास आता है। वो बोलता है कि बा प्रॉब्लम क्या है, आप परेशान क्यों हो रहे हो, दुखी क्यों हो। बा बोलती है अंश मेरी बात समझने की कोशिश कर, ये जो लड़की है ये तेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है। बोलती है कि प्रेरणा की शादी अंश से नहीं होगी, मुझे ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती।
अनु बोलती है, बा आप ये क्या बोल रही हैं? अंश और प्रेरणा एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, फिर शादी करने में प्रॉब्लम ही क्या है? अनु भी बोल रही होती है कि इन दोनों की शादी होनी चाहिए। इधर बापूजी, किंजल सब लोग अंश के साथ ही होते हैं। यहीं पर हम पाखी को देखते हैं जो बा की साइड होती है। पाखी बोलती है कि मम्मी आप ये क्या बोल रही हैं? आज तो आप अंश की शादी प्रेरणा से करवा रही हैं, कल को आप मेरी ईशानी का भी ब्रेन वॉश कर देगी और इसकी शादी इस बंकू से करवा देंगी। ईशु बोलती है कि मम्मा तमीज़ से बात करो। पाखी बोलती है कि ये नौकर ही तो है। ईशु बोलती है, मम्मा बोल रही हूँ ना तमीज़ से बात करो। लेकिन पाखी बार बार बंकू को नौकर नौकर बोल रही होती है। ईशु बोलती है कि ये हीरा है, आप लोगों ने बस इसकी गरीबी देखी होगी, लेकिन मैंने इसके गुण देखे हैं। ईशानी बंकू के पास जाती है, उसका हाथ पकड़ती है। यहाँ पर ईशानी सब लोगों को बता देती है कि वो बंकू से प्यार करती है। ये सुनकर सब लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। इधर दिग्विजय को तो पहले से सब पता होता है, उसको तो बिल्कुल हैरानी नहीं होती। यहाँ पर ईशानी और अंश इन दोनों की वजह से साफ फैमिली में काफ़ी बड़ा तमाशा होता है। एक तरफ तो बा होती है जो नहीं चाहती कि अंश और प्रेरणा की शादी हो, तो दूसरी तरफ पाखी होती है जो कभी नहीं चाहती कि ईशानी की शादी बंकू से हो। यहाँ पर बा भी पाखी का साथ देती है। सो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।